अगर जो आप लोग आज कुछ पाना चाहते हो तो अगर जो मैं आपको ऐसे दूंगा तो आप ऐसे लेंगे, लेकिन अगर जो आप ऐसे लेना चाहते हैं तो मैं ले सकता हूं, लेकिन आप नहीं पा सकते। तो पाने के लिए हाथ तो फैलाने पड़ते हैं। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो झोली पसार के पंडित जी बोलते ले लो, है ना। आपके हाथ ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए। तो एक बार मैंने फिर पूछा आपसे कि बूढ़ा कौन है। आई एम श्योर मेरे को देख रहे तो नेचुरली मेरी तरफ देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा एज इज ओनली अ नंबर। इंसान का तन जो है ना मन से चलता है। मन बोलता है कि थक गए हैं तो तुम बोलो हाँ हाँ थक गए। अगर मन बोलता है लेटर से आपके घर में शादी है, बेटी की विदा करनी है, जो भी है, 2 दिन तक आप सो नहीं पा रहे हैं और आप पूरी एनर्जी के साथ में सारे काम कर रहे हैं, तो क्या वो उस समय आपको तो आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप टोटली रेडी है 48 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स, व्हाटएवर, और 60 आवर्स, व्हाटएवर द केस में बी। तो जो मन है ना वो चंचल है, चलायमान है, कंट्रोल में नहीं है, और यही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज मैं समझता हूं कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो मां सरस्वती के उपासक हैं, मां सरस्वती के मिस्री से एम्बेसडर्स हैं, और मां सरस्वती का वरदान और गुरु मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, हाँ, लेकिन मैं आपसे जिंदगी में वो बातें शेयर कर सकता हूं। जैसे लेटर से कोई आदमी डिहाइड्रेटेड है और लेटर से उसको चक्कर आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इसको पिक्चर दिखा दो? नहीं, आप इसको पानी पिला दो। पानी पिलाओ पहले, पानी पीने से ठीक हो जाएगा। उसकी प्रॉब्लम पानी है। तो आज जितना सिंपल सा सॉल्यूशन था पानी पिलाना, व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये कोई सॉल्यूशन होती है क्या? पानी पिलाना तो पीता है आदमी, पैसे ही नहीं पीता है, बट उसकी सॉल्यूशन पानी है। इसी प्रकार से आज जितना भी आपने जिंदगी में सीखा, हैट्स ऑफ, आपने अपना सर्वस्व, जितना आपका तन मन धन चल सकता था, आपने पूरा यूज करके देख लिया। ट्रू? आज आप जो भी हैं, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी सब चीज समझने सीखने में। तो मेरे पास कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको कहूंगा ऐसा कर देंगे वैसा कर दो, बोले हाँ हाँ क्या बात है, ट्रिग्नोमेट्री सिखा दी। मेरे को तो वैसे भी नहीं आती, मैं अलजेब्रा बहुत वीक हूं। द पॉइंट इज, मैं आपको जिंदगी की वही सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा जो आप जानते तो हैं, पहचानते नहीं है। जानने और पहचाने फर्क है। जानने को तो सब पूरी दुनिया जानते हैं, पूरा वर्ल्ड कहाँ है, मॉस्को का, रशिया का, वहाँ कहाँ, ये ठीक है, पहचानते किसको है? तो आज आपको अपने आप को पहचानना है कि हु एम आई, मैं हूं कौन। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर जो आपने अपने अंदर वो बच्चों वाला भाव नहीं लाया, जैसे बच्चे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2 3 4 साल के, उनको एक पल के लिए मार भी दो तो रोने लग जाएंगे, फिर गले लगा जो फिर गले लग जाएंगे। वो अबोध है, इनोसेंट है। हमें एजुकेशन और हमारे को मेच्योरिटी ना इतना जुडिशियस बना देता है कि हम सोचते हैं हंसना तो सर गीति मैम हंसना है, गीति मैम के सामने हंसना जरूरी है, तो क्या बुरा मान जाएगी, है ना। तो वी स्टार्ट प्रिटेंडिंग, वी डोंट नो कि गीति मैम के अलावा मैं इनके सामने भी हंस सकता था, उसके सामने भी हंस सकता था। वी डोंट नो बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन टू लिव एंड लाफ। तो आज अगर जो आपको ग्रहण करना, मैंने कहा मैं देने को तैयार हूं। आप ना लेना चाहें तो जैसे गिलास भरा हुआ है, पानी इतना डालो ऊपर उछल चल के जाएगा, बाहर ही जाएगा, इट इज यूजलेस। आपको अपना ग्लास खाली करना पड़ेगा टू एब्सॉर्ब। अदरवाइज क्या ना आप बोलेगा यार कोई नई चीज नहीं बताई। मैं जिनको आज कुछ बातें बताने आया हूं, डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर ये है, आप जिससे सुन रहे हैं, पहली बात वो खुद कभी कॉलेज नहीं गया, ओनली 12th स्टैंडर्ड, क्योंकि हम इतने सौभाग्यशाली नहीं थे कि एजुकेशन अफोर्ड कर सकते, जबकि 5 से 10 रुपए की ही फीस होती थी। और वो आदमी खड़ा है जो फटी चप्पलें, फटी शर्ट, फटी पैंट पहन के घूमता था, 200 रुपए का कूली का काम जो करता है, बैलगाड़ी चलाना, ठेला चलाना, रिक्शा चलाना, वो सब कुछ किया है। आपके सामने खड़ा हूं, आई एम द वन। सुनना चाहेंगे मुझसे? मैं आपके साथ, जैसे मां सरस्वती की वाणी जब निकलती है तो उससे निर्मल स्वच्छ कुछ हो नहीं सकता सच्चाई। मैं उसी शब्दों में आपसे बात करूंगा, उसी भावना से बात करूंगा। आप मेरे को उसी भावना से देखिएगा, ये बात कीजिएगा जैसे आप अपने घर में अपने छोटे से बच्चे से, अपनी पत्नी से, पति से, बच्चों से, माता पिता से बात करते हैं, एग्जैक्टली उसी रूप में। डोंट ट्रीट मी प्रोफेशनल, नहीं तो अदरवाइज आपको ना डिस्टेंस नजर आएगा। अभी मैं यहां पर हूं, आप यहां पर हैं, थोड़ी देर में आप यहां पर, मैं अंदर हूंगा,
वी विल मेक इट हैपन. ऑलराइट, सो इज इट अ कमिटमेंट कि सब आज बच्चे बन के दिखाएंगे? पक्का? ठीक है, चलिए, वो अच्छी बात है. तो लाइफ इन वोका वर्ल्ड, मैम बता ही रही थी, गीती मैम, हाउ टू फेस चैलेंजेस. मैं आपको नेगोशिएशन कैसे करना है और आपको ना बड़ा टैक्टफुल कैसे बनना है, चाणक्य नीति कैसे अडॉप्ट करें, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा. मैं आपको जिंदगी की कुछ सच्चाइयां चलाऊंगा, बताऊंगा जो मैंने फेस की है, क्योंकि मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आप लर्न करने की कोशिश करेंगे. मैं शायद ये तो नहीं कह पाया कि, लेकिन बस छोटा सा टू गिव यू स्मॉल स्नैपशॉट कि जो इंसान कभी, जैसे कहते हैं, मैंने आपको अपनी स्थिति बताई, लेकिन आज मैं जो कंपनी चलाता हूं वो भारत की 4th लार्जेस्ट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है. मैं उसका चेयरमैन हूं. इसके अलावा मैं CII का चेयरमैन रहा हूं, पूरे देश का नेशनल प्रेसिडेंट हूं फर्नीचर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का. मोर देन 30 और करीब 40 कॉलेजेस में अक्रॉस इंडिया जाता हूं और MBA BTech फार्मा स्टूडेंट्स को इंडक्शन प्रोग्राम से लेकर ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सब कुछ जो भी कुछ कोशिश करता हूं, अपनी जिंदगी की सच्चाइयां शेयर करता हूं. और मुझे ये सब शेयर करके बहुत अच्छा लगता है कि मुझे आज मेरे समाज ने जो प्यार, मान, आशीर्वाद दिया, मुझे जीने का हक दिया, तो मैं आज खुश नसीब हूं. लेकिन ये काम तो जानवर भी कर लेता, तो मेरा इंसान होने का फर्ज क्या होता? तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी ही खुद की लाइफ एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करके उनको इंस्पायर करूं. कहीं ना कहीं एक जोत से जोत जलेगी. एक छोटी चिंगारी विकराल रूप धारण कर लेती है, तो क्यों नहीं हम एक जोत बन करके लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करें. क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे शब्द, मेरी कही बातें कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती चली जाएगी. 60 लाख सालों से आज ह्यूमैनिटी का एवोल्यूशन होते होते हम यहां पहुंच गए हैं. आने वाले वक्त में हमारे देश को, हमारी प्रकृति सृष्टि को सुंदर भविष्य बहुत अच्छा बनाने के लिए आप सबका, क्योंकि आप गुरु हैं, आप पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए वो ताकत है, वो न्यूक्लियर पोटेंट बॉम्ब है जो पूरे विश्व को इग्नाइट कर सकते हैं. एक स्पार्क, एक आइडिया का बदलाव, एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी बदल सकती है. ऐसा होता है ना? मार्क जकरबर्ग को लगा कि सोशल मीडिया पे करना है, उसने फट से किया. माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स ने सोचा मैं ये करा दूं, डॉस बना दूं, उसने उठा के ये किया. एक छोटा सा आइडिया, बट वो छोटा सा आइडिया कितना बड़ा बिजनेस बन गया. तो आपके दिमाग में छोटा सा कोई भी आइडिया आए, जो मेरी आज की इस सेशन से आए, एक छोटा सा आइडिया, वो छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी बदलाव लेके आएगा. आज आप जो भी हैं अपनी जगह हैं, खुश होंगे, कामयाब होंगे, बधाई हो. क्या इससे आगे जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्टिंग मोड में आना पड़ेगा. अपने एंटीना को ऑन रखना पड़ेगा, मोबाइल के लिए नहीं, कम्युनिकेशन के लिए, जो हम करने जा रहे हैं. ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट. आई विल से हाउ टू फेस द चैलेंज. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी. और सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरह से साष्टांग प्रणाम करता हूं, सारे गुरुओं को, क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हैं, अगर जो मैं प्रिविलेज होता तो पता नहीं क्या हो जाता. लेकिन आज जो भी है, मैं समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि जो खुद पढ़ नहीं सका, आज आप जैसे महानुभाव जो कहते हैं गुरु हैं, उनको सिखाने, पढ़ाने, शेयर करने जा रहा हूं. तो मैं यही कहूंगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता. आपको माता पिता पहला शब्द देते हैं, मां कहना, पिता कहना, मम कहना सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद में उनके एक लिमिटेशन आ जाती है. आपको डार्कनेस से लाइटनेस तक सिर्फ और सिर्फ गुरु लेके जा सकता है. और गुरु की कोई एज नहीं होती. आपका बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है. आप देखते हैं छोटे छोटे यंग एज के बच्चे भी आजकल, जय किशोरी हो, ये हो, बहुत सारे लोग, बागेश्वर धाम है वगैरह वगैरह. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आई जस्ट गिव यू रेफरेंस कि छोटी छोटी उम्र में लोग गाइड बन जाते हैं, मेंटर बन जाते हैं, कोच बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं. तो गुरु की कोई एज नहीं होती. तो आज की डेट में जितने गुरु यहां बैठे हैं, आप वो हैं जो कहते हैं ना कि जोत से जोत जला के इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत बड़ी प्रज्वल अग्नि को पैदा कर देंगे, जो समाज को, सृष्टि को चलाएगा, जो हजारों साल से चलती आ रही है. उसके